बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कोई डील होने जा रही है। कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी तो वो किसके ज़रिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम तो इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है। दो सवाल आते हैं, एक पासपोर्ट ऑफिस के बारे में, एक पुलिस के बारे में। पासपोर्ट ऑफिस में जिन लोगों ने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है, जो एग्जेक्टिव और फास्ट ट्रैक है वो तो मिल रहा है। नॉर्मल जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर का अप्लाई किया हुआ वो भी अभी तक नहीं मिल रहा। उस हवाले से एक तो बता, आईजी साहब 22 घंटे काम करें, दैट इज़ परफेक्ट, बड़ा अच्छा है, बड़े हार्ड वर्किंग है, बड़े ऑनेस्ट है। बल्कि हर बंदा 22 घंटे काम कर सके। SPs यूनिफॉर्म पहन के सोते हैं जी, अचानक से छापा पड़ जाएगा। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको लगता है कि जो एफिशिएंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बाकी लोगों की? पहली बात, पहले इसका जवाब देता हूँ फिर पासपोर्ट का देता हूँ। पहली बात ये कि अगर कोई पुलिस फोर्स में या आर्मी में जाता है ना, तो वो सोच समझ के जाता है। तो अगर वो सोच समझ के ना आए तो फिर उसमें मेरा तो कसूर नहीं है, ना आईजी साहब का कसूर है। ये फोर्स 24 घंटे काम करने की फोर्स है, ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था, वहाँ पे इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता, लेकिन डिले आ रहा है, चंद माह का डिले आ रहा है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है अभी कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, कहीं पे भी पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। नहीं होगा तो चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो, वो स्पेयर नहीं होगा। ये बात तो शायद है कि ट्रैफिक के लिए आप इकदाम कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे हुआ था वो कई साल पुराना और कई लाख गाड़ियाँ जो अब नई शामिल हो चुकी हैं उसमें, तो नफरी वही है। करने लगे, रिवैम्प करने लगे, ट्रैफिक पुलिस को इस्लामाबाद की रिवैम्प करने लगे, पूरा एक आर्डर बनाएंगे और प्रॉपर आपका ट्रैफिक पुलिस का एक निज़ाम होगा। ये बताएं कि ट्रैफिक का बड़ा, पार्किंग का बड़ा इशू है और फिर मरकज में जो है काफ़ी ट्रैफिक जमा होता है, क्योंकि ये शोरूम के जो मालिकान होते हैं वो गाड़ियाँ निकाल देते हैं, CDA और पुलिस वाले मिलके एक्शन लेंगे, और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं और वहाँ ट्रैफिक की पार्किंग नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन बहुत जल्द शुरू करने लगे। मैंने नोट किया है ये गाड़ी चलाना भी मुश्किल, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अच्छा सर, करेंगे खत्म। शीशों के परमिट पे पाबंदी है 2017 तब से लेके अब तक हज़ारों काले परमिट के शीशों का परमिट बनाए और एक जाली वेबसाइट भी बनी है वज़ारत दाखिला, लेकिन कार्रवाई अब तक सब कैंसिल करूँगा। मिनिस्टर साहब, एक आपके PR सेक्शन के रिलेटेड रिक्वेस्ट है मेरी कि वो मीडिया को बुलाते हैं कि मिनिस्टर साहब ने आना है, और जब मीटिंग करते हैं तो तब 8 लोगों को बुलाते हैं कि मीटिंग करनी है, और जब उनसे ये कहा जाए कि यार आप बाकियों को क्यों नहीं बुलाते, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं यही करना है, तो जो कोई करना है कर लो। नहीं, सबसे मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, राब्ता सबसे रहेगा। अच्छा सर, अलीजा खान बोल टीवी से। अच्छा सर, जो नवाही इलाके हैं, बारकों का एरिया है, सिमली डैम रूट का एरिया, बनी गल है, इस्लामाबाद में तो हमें ट्रैफिक के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर नजर आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं। उन एरिया तक कब तक एक्सटेंड किया जाएगा? और जो मंशियात के बारे से आपने बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया मुहिम, तो उसके लिए कोई आगाही मुहिम भी स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऑलरेडी पुलिस ने कर दिया है, हम स्कूल कॉलेजेस में भी करेंगे, और इन्होंने उनको नहीं पकड़ा जो प्रोवाइड करें, जो पीछे सप्लाई करें उनको पकड़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नशा नहीं की बात। ये सवाल है कि जो अभी पूरे इस्लामाबाद में होगा। सब अभी इफ्तार की आपने 3 गाड़ियां हमें भी नजर आ रही, इस तरह की पहले भी इनिशिएटिव लिए गए, गाड़ियां आती थी, फिर वो जैसे इफ्तार करके जाते थे उसके बाद वो गाड़ियां ऑफ में। मैं तो आपको नंबर बताऊंगा, नहीं मैं तो नंबर बताऊंगा कि लाइसेंस कितने बने हर हफ्ते। अच्छा मोहसन साहब, दो बातें छोटी छोटी। एक तो ये है कि पासपोर्ट के हवाले से एक समरी चल रही हुई है जो मिनिस्ट्री में भी है कि इसको पासपोर्ट अथॉरिटी बना दिया जाए ताकि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो तब, क्योंकि इन्होंने परचेजेस वगैरह करनी है तो तब शायद मसला होगा। उस समरी का क्या स्टेटस है, एक तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कोई डील होने जा रही है। कुछ नाम आपकी मिनिस्ट्री ने ECL से नाम निकाले हैं, तो आपको लगता है कोई डील होने जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? और अगर वो डील होगी
तो वो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें, पहली बात। दूसरी बात, पासपोर्ट की अथॉरिटी बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इशू आते हैं जिसकी वजह से डिले होता है। और अभी भी जो ये हुआ है उसमें कुछ वजूहत यही हैं कि प्रोक्योरमेंट लेट हुई, जिसकी वजह से सारा कुछ लेट हुआ। अथॉरिटी बननी चाहिए। हम उसकी प्रपोजल को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और एक अथॉरिटी का बिल हम जल्दी लाएंगे और पास करा के, मेरा ख्याल है हम एक दफ़ा कैबिनेट को ब्रीफिंग करेंगे, फिर जो कैबिनेट फैसला करेगी। ECL से नाम निकले जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो तो डील नहीं हो रही कोई। मेरे लम में तो कोई ऐसी चीज़